कोई भी दुनिया का संकट, बड़े से बड़ा संकट भी अगर किसी ने पार करना चाहा, साधु संत भक्त वैष्णव जनों ने, इसको रात को सो भी तो माला तो लेके नहीं सो सकते। तो एक बार एक सेठ जी थे, तो क्या हुआ, सेठ जी ने अपने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी और एक पाल रखा था कुत्ता। क्योंकि आजकल का तो जमाना ये है ना, घर में कुत्ता बिल्ली पालेंगे, गाय तो सड़कों पर और कुत्ता बिल्ली घर में। तो खैर कुत्ता बिल्ली दोनों पाल रखे थे सेठ जी ने। एक रात को क्या हुआ, एक रात को बिल्ली जोर जोर से पूरी रात म्याऊं 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 कर रही थी। तो सेठ ने धमकाई, डांटी, नहीं मानी, फिर म्याऊं म्याऊं कर रही। तो सेठ जी ने डंडा निकाला और बिल्ली को खूब डंडे मारे। कुत्ता ये देख रहा था, उसने देखा, अरे राम राम राम, पिट गई। क्यों? रात को बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए सेठ जी नहीं तो मारेंगे रात को बोला तो इसने ठान लिया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन घर में आ गए चोर, रात को चोरी करने। अब चोर चोरी करके, लेकिन इसने सोचा भौंकू, पर इसको तुरंत बिल्ली याद आई कि कल वो पिटी थी, तू भी पिटेगा, तो चुप रहे। तो चुप रहा। सुबह हुई, सेठ जी ने देखा चोरी हो गई, कुत्ता भौंका नहीं, इसीलिए तो इसे रखा था वफादारी के लिए। अच्छा, लिया डंडा और कुत्ते को मारा। अब कुत्ता बेचारा कंफ्यूज है कि ये बोली तो पिटी और मैं ना बोला तो पिटा, तो अब करें तो करे क्या? तो क्या करें? बोलो, पर समय पर बोलो। अगर ऐसे ही कहीं कहीं बोलते रहोगे ना तो शब्दों की वैल्यू भी नहीं रहती। कई लोग इतना बोलते हैं कि उनके शब्दों में वजन नहीं रहता, उनकी गंभीरता नहीं रहती। सब लोग पता रहे तो रोज चे 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 करता ही रहता है। कई लोग घर में नहीं ऐसे लड़ाकू विमान होते कि वो झगड़ते ही रहेंगे, तो घर वाले भी ना फिर मन बना लेते कि ये तो इसका रोज का काम है, छोड़ो, करने दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। पर अगर कोई गंभीर आदमी हो, और गंभीर आदमी जरा वर्ष में 2 वर्ष में आपको बड़ी गंभीरता से किसी विषय को लेके डांटे या समझाए, तो आप बड़े सीरियस होके उसकी बात को मानो। तो शब्दों में वजन होना चाहिए। कम बोलो, पर बोलो ना, समय पर बोलो। बोलना है तो क्या बोलो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उठाओ दोनों हाथ सब लोग, हमारे पीछे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलना है तो ये बोलो। अपनी जिह्वा को भगवान के नाम बोलने में इतना व्यस्त कर दो कि उसके पास दूसरी बातें बोलने का समय ना। सबको पता हो भैया, ये तो जीभ, जब भी देखो इसकी जीभ यही करती रहती है, हरे कृष्ण राधे राधे, जय सीताराम। जिह्वा को व्यस्त कर दो। अभी हमारी जिह्वा को दुनिया की बातें बोलने की आदत है, पर ठाकुर जी का नाम बोलने की आदत नहीं है। नाम बोलेगी तो इसको नींद आ जाएगी, नाम बोलेगी तो आलस्य आ जाएगा, नाम बोलेगी तो मन कहीं और भागने लग जाएगा। पर भैया अपनी जिह्वा को भगवान के नाम की आदत डालो। नाम की धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बन जाएगा ना जिह्वा से भगवान का नाम लेने का, फिर देखो। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चली है नाम जपने की। क्या है? बोले जो लोग माला नहीं कर सकते, वो हमारे पास भी है ये काउंटर जिसको बोलते हैं, ये रखते हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं। अब इसमें 2 मत हैं, मतलब 2 पक्ष हैं। एक कहता है कि नहीं गलत है, एक कहता नहीं सही है। गलत वाले क्या कहते हैं? गिनती नहीं करनी चाहिए। तो हम भी मानते भैया भगवान के नाम को गिन के नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी वो कोई हमसे पूछे ये क्यों रखते हो आप, तो गिनते हो भगवान। हम गिनते नहीं है। हमारे इस काउंटर में कभी भी देख लेना सेल नहीं मिलेंगे आपको, एक भी बैटरी होती नहीं, हमेशा डेड ही रहता है, इसमें कोई नंबर नहीं आते।
फिर किस लिए रखते? बोले अभी हम इतने बड़े, हमारे हृदय में अभी उतनी भक्ति नहीं आई है कि 24 घंटे श्वास श्वास पर नाम रट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेकर के अभ्यास बना रहे हैं अपना, कि इसको रात को सो भी तुम माला तो लेके नहीं सो सकते, तो इसको लेके सो जाओ। करके देखना आप कभी, इसको हाथ में ऐसे उंगली में पहन के सो जाओ, सोते सोते हरे कृष्ण करते करते सो जाओ। रात को जब आपकी आंख खुलेगी ना अचानक से, तो अचानक से आपकी आंख खुलते ही आपका हाथ इस पे जाएगा, आदत, ह्यूमन नेचर, और हाथ इस पे जाते ही याद आएगा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बताओ इसमें क्या घाटे का सौदा है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ, गिनो मत, ये टारगेट मत रखो इतना जपना, बस जपते रहो, पूरे दिन जपते रहो, पूरी रात जपते रहो, इमरजेंसी के लिए। हाँ, नाम जप तो माला से ही होना चाहिए, जो आपके गुरु ने जितनी गिनती दी है, जितनी संख्या दी है, वो संख्या तो आपको माला पर ही जाप करनी चाहिए, तुलसी माला पर ही जाप करनी चाहिए। बाकी उसके अलावा खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं जा रहे हो, हाथ नहीं धो सकते, माला नहीं स्पर्श कर सकते, उस समय ये रखो। अभ्यास बनाओ जीव को भगवान का नाम लेने की। खाइते शुइते यथा तथा नाम लोए। श्री महाप्रभु कहते हैं कि खाते सोते जगते जब तुमको स्मरण हो जाए भैया भगवान का नाम जपो, क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है भगवान को पाने का। कैसे पाएंगे हम लोग? 24 घंटे तो हमारा मन विषयों में फंसा रहता है, 24 घंटे तो हमारा मन फोन व्हाट्सएप में फंसा रहता है। तुम कहो कि ऐसे में भगवान को पाले कलयुग में, बड़ा भारी काम है। बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी सुनते ना तो इम्पॉसिबल लगता, असंभव लगता है कि इस जन्म में तो नहीं मिलने वाले। पर फिर जब कोई शास्त्र पुराण संत महापुरुष कहता है ना कि भाई कुभाई अनखा लशहु नाम जपत मंगल दिशि दशु, भैया तुम कैसे भी लो, आड़ा टेढ़ा सीधा, भाव कुभाव, गुस्सा, आलस्य, सोते जगते, बस भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो मन में भरोसा जागता है, चलो चांस है हमें भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति का, मौका है इस जन्म में भगवत प्राप्ति का। मन तो कहाँ किसका लगता है आज भजन में, कहाँ किसका मन अपने आप मन भजन में लग जाए, वो तो बहुत बड़ा महापुरुष है। अभी तो हमें मन लगाना पड़ेगा भैया। क्लास पार करनी है ना, अगर अपनी क्लास पार करनी है तो पढ़ाई में मन लगे न लगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी पास होगी क्लास। नहीं तो अब आप कह दो मन नहीं कर रहा पढ़ाई कर, रख दो बस्ता बंद करके, फेल ही होगे। मन नहीं भी होता तो भी हम ट्यूशन जाते, मन नहीं भी होता तो भी हम स्कूल जाते। दुनिया में कितने काम है, मन नहीं होता करते। किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाने का मन है, पर व्यवहार करना है तो जाना पड़ेगा। ऐसे ही सोच लो, मन नहीं भी है भगवान के नाम का, तो हमने कथा में सुना था, वो महात्मा जी कह रहे थे, वो प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नाम तो जपना ही पड़ेगा। तो मन को यही कहो, मन नहीं है तेरा जपने का, हम तब भी जपेंगे, हम तब भी लेंगे। हमारा मन जा रहा है कहीं और, हमारा मन घूम रहा है कहीं पहाड़ियों वादियों में, पर हम फिर भी जिव्या से हरे कृष्णा जपेंगे। मन जहाँ जा रहा है जाने दो, घूम रहा है घूमने दो। एक दिन तो कभी आएगा ना, एक दिन तो घूम फिर करके एक दिन तो भगवान के चरणों में लगेगा, जरूर लगेगा। ये विश्वास रखो, ये भरोसा रखो। आज हम आप सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, आप सबसे यही मांग कर रहे हैं कि भैया कुछ भी हो ना हो अपने जीवन में, पर नाम जाप जरूर करो, नाम स्मरण जरूर करो। पूजा पाठ भजन यज्ञ दान तप तुमसे बन जाए तो बहुत अच्छा, कर लो, भगवान की कृपा है। पर कुछ भी नहीं बनना जी, हमसे तो जीरो है हम। तो बस एक काम करो, नाम, हरि नाम, मुफ्त का नाम। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा हम भारतीय हैं, हमको मुफ्त की चीज बहुत अच्छी लगती है। मुफ्त का भंडारा बड़ा अच्छा लगता है। कहीं मुफ्त में भंडारा चला, पूड़ी कचौड़ी बट रही हो तो पहुंच जाएंगे,
निशुल्क जो मिलता हमें बड़ा अच्छा लगता है। और देखो भगवान की कृपा, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमती है वही निशुल्क है। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? सांस। फ्री है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हाँ तो इसे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? फ्री में मिल रही है कि नहीं सांस? बताओ, इसका टैक्स भरते हो आप? शांति। कोई भी दुनिया का संकट, बड़े से बड़ा संकट भी अगर किसी ने पार करना चाहा, साधु संत भक्त वैष्णव जनों ने, तो भगवान के नाम के सहारे पार किया है। इसलिए भैया कृष्ण नाम, राम, श्री तुलसी बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि राम एक तापस तिय तारी, राम नाम खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा, एक रावण को मारा, पर राम जी के नाम ने तो पता नहीं कितने रावणों का नाश कर दिया, कितने हृदय में बैठे हुए दैत्यों का विनाश कर दिया भगवान के नाम ने। हमारे हृदय में भी जो दुर्गुण बैठे, कौन मिटाएगा उनको? भगवान का नाम मिटाएगा, कृष्ण नाम मिटाएगा, राम नाम मिटाएगा। इसलिए गजेंद्र जब हारने वाला था, संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। तो गजेंद्र ने किसका सहारा लिया? भगवान का, उनके नाम का सहारा लिया। ऐसे भगवान के नाम का आश्रय आप हम सब भी। अच्छा सुनो, कथा सुनी, मौज ली, आनंद लिया, नाचे गाए, खूब बढ़िया रहा 7 दिन। याद भी करोगे जी, कोई फलाने फलाने जी आए थे कथा सुनाने के लिए हमें। पर उस 7 दिन के बाद अगर आपने निरंतर नाम जप शुरू नहीं किया ना, तो समझ लेना ये सारा वैभव, ये सारा पंडाल, ये सारी व्यवस्था जो श्याम सखा मंडल ने बनाई, हमने कथा कही, वो सब भैया शून्य हो जाएगी। शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 दिन से पहले तो सब जीवन जी रहे, 7 दिन के बाद भी अपनी जिंदगी में सबको लगना ही है। पर मिला क्या, पाया क्या, जीवन में अपनाया क्या? तो हम कहेंगे आज से ही जब घर जाओ तो माला हो तो करना, और नहीं हो तो ले लेना बाहर से, और माला जाप, नाम जाप भगवान का शुरू कर दो। एक राधा नाम, एक कृष्ण नाम, एक राम नाम जीवन बदल देता है। कोई ऐसे ही खेल खेल में भी नाम जब शुरू कर लेता है ना, और फिर नाम भगवान उस पर ऐसी कृपा करते, ऐसी कृपा करते कि उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। नाम भगवान की कृपा से जीवन बदलता है। नाम की मैं, अच्छा एक दृष्टांत सुनो, बड़ा सुंदर है, हम कई बार कथाओं में सुनाते हैं। भैया देखो, हमने निवेदन किया था बीच वाली गैलरी बंद करवा दो, फिर भी हम फिर भजन ही भजन गाएंगे, फिर हम कथा नहीं बोलेंगे। भजन में ही फिर आनंद लो, हल्ला करो, गुल्ला करो, कथा का क्या लाभ है? फिर कोई लाभ नहीं। तो ये दर्शन प्रणाम जो होता है कथा के आगे और विश्राम में होता है, बीच में नहीं होता। पंडित जी जरा देखो, ये बीच का रास्ता जो है इसको बंद कराओ, बैठ जाओ, जो जाए वहीं विराज जाओ, दर्शन करना, प्रणाम करना कथा के बाद करना, बीच में नहीं करना। और ये व्यवस्था रोज की होनी चाहिए, हर कथा की होनी चाहिए। तो आइए, कहाँ थे पता नहीं। हाँ, एक दृष्टांत सुनो सब, इधर ध्यान दो, हमारी तरफ ध्यान दो, हमें सुनो। एक बार जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, हमको लगता आज हमने ज्यादा बड़ाई कर दी ना, तो अब आप हाँ तो थोड़ा जरा शांत भाव से श्रवण करो, बैठ जाओ। कथा आती है कि भगवान राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, बन रहा था, अंडर प्रोसेस था, सब लोग कुछ ना कुछ अपनी अपनी आहुतियां दे रहे थे। तो कैसे सेतु बना, कैसे? पत्थर पर क्या लिखते थे? जोर से बोलो, राम। राम लिख करके उस पत्थर को जल में डालते, पत्थर तैरने लग जाता। इतनी बड़ी इतिहास की घटना, असंभव कार्य, इम्पॉसिबल कार्य आज पूरा
होते देख करके वाहवाही हो गई। राम जी की चारों ओर जय जयकार होने लगी। वाह भैया वाह, क्या अद्भुत बात है, राम जी के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। पर भैया ये खबर लंका में भी वायरल हो गई। आज की भाषा में बोले तो वहां भी वायरल हो गई, लंका में भी हल्ला मच गया। अजी सामने वाला दुश्मन देखो जो आ रहा है ना, अपनी धर्म पत्नी को मैया जानकी को लाने के लिए, वो कोई साधारण नहीं है। उसका स्वयं तो छोड़ो, उसके नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर तैर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति उसके नाम में। अब तो सबरे लंका में खलबली मच गई। जितने रावण के सैनिक थे बोले भैया हम नहीं जाएंगे युद्ध करने, क्योंकि ऐसा शत्रु हो तो मर के ही आना पड़ेगा हमें तो। और देखो कोई भी सेना हो, उसका सबसे जरूरी जो चीज है ना जीत के लिए, वो है मनोबल। अगर मनोबल पहले ही गिर गया तो हार निश्चित है, पक्का हार निश्चित। तो सैनिकों ने आकर के रावण महाराज को बताया, महाराज बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो अभी से ही सैनिकों का मनोबल टूट गया, कुछ तो करना पड़ेगा आपको इलाज इसका। रावण महाराज बोले अभी करते, रुको, जाओ सबरी लंका में घोषणा करवाओ, कल सब लोग लंका में समुद्र तट पे इकट्ठे हो जाना, सब लोग आ जाइएगा और सब लोगों के सामने हम भी पत्थर पर रावण लिखेंगे और उसको पानी में डालेंगे और देखना पत्थर तैर जाएगा। अब तो महाराज सबरे लंका में खलबली मच गई। बोले अच्छा रावण के नाम के पत्थर भी तैर सकते हैं, चलो जी देख के आते, इतना अद्भुत कार्य हम भी देख के आए। लोग समूह के झुंड सुबह इकट्ठे हो गए समुद्र के तट पर। इतने में ही रावण महाराज पधार रहे हैं। सबने रास्ता दिया, आइए। पत्थर दिया गया रावण महाराज को। रावण महाराज ने उस पत्थर पर रावण लिखा और उसको कोने में ले जा करके जल में डाला। और जैसे जल में डाला सो क्या हुआ, क्या हुआ? कौन कौन कह रहा डूब गया, कौन कौन कह रहा तैर गया? अच्छा अभी न्यूट्रल हो, कुछ भी नहीं बोलते। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब बताएंगे, हमने तो यही बोला था। जो कह रहे ना पत्थर डूब गया, उनको लगता है अभी रावण महाराज को हल्के में ले रहे हो आप। बड़े हल्के में ले लिया आपने रावण महाराज को। अजी ऐसे कैसे डूब गया? जैसे पत्थर डाला तो पत्थर तैरने लगा। तैरने लगा तो सबने तालियां बजाई, वाह 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 वाह, रावण महाराज की जय, लंकेश की जय। ये तो आनंद आ गया। अरे हमारा महाराज भी, हमारा जो नायक है वो भी किसी से कम नहीं है। राम जी होंगे, अपने लिए होंगे, हमारे नायक भी राम जी से कम नहीं, उनके नाम के पत्थर भी तैरते। सब लोग खुश हो गए, जय जयकार हो गई, सबका मनोबल बढ़ गया। रावण खुश, सैनिक खुश, मंत्री खुश। पर महाराज देखो, एक जीवन की घटना सुन लेना, ये सीक्रेट गुप्त रहस्य है। आप दुनिया में किसी को कुछ भी बता सकते हो, हम कैसे हैं, कितने बढ़िया हैं, पर एक आपके घर में आपकी पत्नी है जो आपकी सारी पोल जानती है कि आप कैसे हो। उससे आप नहीं छुपा सकते। आप दुनिया में किसी को बता दो कि भैया ये बड़े हम वैसे हैं वैसे, घर जैसे आओगे ना तो आईना दिखा देगी कि तुम ऐसे हो। तो देवी सब जानती है। तो मंदोदरी ने कहा रावण महाराज को, महाराज लंकेश, स्वामी नाथ, प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आप बहुत ताकतवर हो, आप में बड़ी ताकत है, पर इतनी तो पक्का नहीं है कि आपके नाम के पत्थर तैरे। तो आपने कुछ तो इसमें मेल झोल गोलमाल कुछ किया है, सो हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप हम तक बात रखो, सीक्रेट रहेगी। रावण महाराज बोले पक्का बता दूं देवी, किसी को कहोगी तो नहीं? बोले ना बिल्कुल नहीं कहूंगी। रावण महाराज बोले कान लाओ इधर, कान में बताएंगे, सीक्रेट है। तो मंदोदरी कान लाई। तो रावण महाराज ने कान में बोला कि देवी हमने पत्थर पर रावण लिखा और रावण लिख करके उसको तट पर कोने में ले गए और कोने में जाके उसके कान में ये बोल दिया कि ए पत्थर, तुझे राम नाम की सौगंध है, अगर तू तैरा नहीं तो तुझे राम नाम की कसम है। पत्थर तैर गया। मंदोदरी बोली बस इसका मतलब है जानते तो आप भी हो राम नाम की ताकत।
राम नाम की ताकत, राम नाम, राम जी के शत्रु दुश्मन भी जानते हैं कि जो काम इनका नाम कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो भैया जब रावण जैसा राम नाम की शक्ति ताकत जानता है, तो हम लोग तो फिर भी थोड़े बहुत तो धर्मात्मा है ही, कथा में बैठे हैं, धर्म कर्म तो कर ही रहे हैं। हम भला भगवान के नाम की महिमा क्यों नहीं जाने, क्यों ना भगवान का नाम लें। इसलिए भागवत में भी अनेक बार नाम की महिमा बताई गई है, ताकि हृदय में, चित्त में कृष्ण नाम बैठ जाए, राम नाम बैठ जाए, हरि नाम बैठ जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने राम हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि नाम की इतनी महिमा गाई कि सारे जगत में आज हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज गूंजी जाती है, नाम संकीर्तन किया जाता है। ऐसे आप सब भी, अभी तो चौथा ही दिन है, पर आज आ गया ये प्रसंग तो हमने बोल दिया। हम वैसे तो कथा के 7वें दिन निवेदन करके ही जाते हैं, जहाँ से भी जाते हैं, कि सब लोग हमें कथा में यही दक्षिणा दो कि नाम जपा करो, माला किया करो। पर अब हमें ये आज प्रसंग याद आ गया, और वैसे भी कल संकीर्तन दिवस है, तो यही मांगेंगे हम आपसे, अगर दे सकते हो कुछ तो यही दे दो। आप कथा और कथा के बाद भी निरंतर नाम जाप, नाम संकीर्तन अपने घर में, अपने जीवन में करते रहो। यही हमारे लिए कथा का सबसे बड़ा उपहार होगा, उपकार होगा। अब सोचो, इतने लोग बैठे हैं यहाँ, हजारों लोग बैठे हैं, अगर इतने में से हम तो कहते सारे ही मान लो, पर आधे भी मान लोगे, आधे में से आधे भी मान लोगे ना हमारे निवेदन से, प्रार्थना से इस बात को, तो सोचो आपको तो कृपा होगी होगी, हम पे कितनी बड़ी कृपा होगी कि चलो हमारे नेक्स्ट से प्रवचन से आप लोगों ने नाम जाप शुरू किया। हमें पता हमारे जीवन में भजन नहीं है कुछ भी, पर अगर हमारे कहने से किसी के जीवन में भजन आ जाए ना, तो हमें इतना भरोसा, ठाकुर जी हम पे प्रसन्न जरूर होंगे। देखो कितना बक बक कर रहा है, खुद तो है नहीं कुछ भी, भजन कुछ करता है नहीं, देखो कितने लंबे चौड़े प्रवचन फेंक रहा है, पर चलो इसके इस प्रवचन से कम एक के जीवन में तो मेरा नाम आया। हमको ऐसा लगता हमारे प्रवचन सुन के ना ठाकुर जी हंसते तो जरूर होंगे, और कुछ हो ना हो हंसते जरूर होंगे। क्यों? लोग कितना बड़ा ड्रामेबाज है, कितने ड्रामे कर रहा है, कितना अपने आप को भगत बना के दिखा रहा है। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। ठाकुर जी हंसते, नौटंकी है एक नंबर का। जब कोई बहुत भक्त बनता है ना, तो ठाकुर जी को हंसी आती है, देखो कितना एक नंबर का ड्रामेबाज है। पर चलो हम तो कह रहे भैया, दुनिया में कितने लोग ड्रामा करते हैं, अच्छा बनने का ड्रामा, बढ़िया दिखने का ड्रामा, कम से कम हम भक्त बनने का तो ड्रामा कर रहे हैं। जब आप माथे पे तिलक लगा के जाओगे ना बाजार में, तो लिखवा के ले जाओ, आधा बाजार आपको यही कहेगा देखो कितना नाटक कर रहा है,